को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर साहब? आप खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना, अभी वो ठीक हैं। हमसे ज्यादा अब इस वक्त आपको उनका ख्याल रखना होगा। आप माँ हैं ना उसकी। इस हाल में उसे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर आप प्लीज जल्दी अंदर आइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग में से सुशी कौन है? जी मैं। आप आइए मेरे साथ। हाँ। दीदी दीदी मत कर ऐसा, कभी माफ नहीं कर पाएगी है ना, सब करेंगे। दीदी उसको सजा मत दे, कोई गलती नहीं की उसने। तू तो ब्रिज से भी बड़ा पाप करने हम सब कर लेंगे। हाँ, तू उसको मत दे बच्चे को। एक बार मिले ब्रिज से एक बार मैं जानती हूँ बहुत बुरा किया, लेकिन एक बार तो मिल सकती है ना। फिर तू जैसा कहे वैसे। तू एक मौका दे सकती। डॉक्टर दीदी प्लीज आप बाहर जाइए, बाहर जाइए प्लीज। सिस्टर एक इंजेक्शन तैयार करिए, क्विक। क्या कहा ज्योति ने? हे भगवान जी, हमारी ज्योति की और उसके बच्चे की रक्षा करो। अरे उसी ने तो किसी का भी कभी बुरा नहीं मांगा, सबका भला ही चाहे। और देख लो भगवान जी, अगर चोरी के साथ कुछ बुरा हुआ ना तो तारे पर से हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। रक्षा करो भगवान जी। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहन? चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ उसके मन में था जो उसने उस लड़की को कह दिया। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये देख, ये नया नंबर है, पर
इसका भी क्या फायदा, बस रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। यू नो व्हाट अमित, मुझे है ना वाकई में बहुत घबराहट हो रही है। आई जस्ट होप वो ठीक हो और उसे कुछ हो नहीं गया हो। कबीर, हाँ देख, ज्योति अब सिर्फ तेरा प्यार ही नहीं, तेरी जिंदगी बन चुकी है। मैं तो अब भी बोलता हूँ, जाकर बोल दे उससे। मैं हाँ, तू जाकर बता दे कि तू उससे शादी करना चाहता है। शादी? तू इतना क्या सोच रहा है? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो डाइवोर्सी है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अमित कम ऑन यार, तू मुझसे ऐसे सवाल पूछेगा? तो क्या बात है यार, कुछ बता तो सही। कहीं उसके एक्स हस्बैंड के साथ उसका कोई बच्चा है या कुछ? नो 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 नो, इनफैक्ट उनकी शादी तो साल भर तक की थी और कोई गलत फहमी की वजह से डिवोर्स हो गया। वो पंकज, उसने तो दूसरी शादी भी कर ली है। तो तुझे डर किस बात का है? तेरे पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं अमित, मैं उन्हें मनाना तो वो मेरा काम है और मैं मना लूंगा, पर आज भी उसके मन में उसके पति के लिए प्यार है। कुछ रोज पहले उसका बर्थडे था, वो मंदिर वगैरह गई और ऑल दैट। देख कबीर, उसके मन में आज भी वो जगह खाली है, लेकिन क्योंकि तू जाकर उसको नहीं बोल रहा है इसीलिए वो अपने एक्स हस्बैंड की यादों में जिंदगी बिता रही है। यार जाके बोल तो सही एक बार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना कह देगी। डर लगता है यार, कहीं इस सब में उस दोस्ती को ना खो बैठ। कबीर प्रताप सिंह सिसोदिया डरने भी लगा है। देखा प्यार ने तुझे कितना बदल दिया है। सोच ले कबीर, तू ज्योति की यादों के सहारे जीना चाहता है या उसकी रोशनी में? ज्योति की रोशनी में उसके साथ। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, आज 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 क्या ही देता हूँ, क्या ही देता हूँ। ज्योति, ज्योति, मुझसे शादी करोगी? नो वे, आप मुझे ऐसे प्रपोज करोगे? हाँ ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी ऐसे ही करता रहूंगा। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी? मेरी वाइफ बनोगी प्लीज? कुछ कुछ ठीक था, लेकिन एक बार और कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है तू? तोड़ेगा क्या उसको?
दीदी ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। कहना तो बहुत कुछ है सुषमा, लेकिन कुछ कहने के लायक नहीं हूं। थैंक यू। मैं बस आप बाप बनने वाले, आप बाप बनने वाले, आप बाप बनने वाले। पाप बना रही है मुझे, हाँ? किस आदमी का पाप मेरे घर डाल दिया? अगर तुझे इस घर में रहना है तो चाहे गंदगी को गिरा। माफी मांगू भी तो किस जुबान से सुषमा? मैं तो सिर्फ सजा का हकदार। लेकिन सुषमा मेरी एक बात मान लो प्लीज, मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को सजा मत दो सुषमा। हाँ सुषमा, ये मेरा बच्चा और इसे जो चाहिए वो मिलेगा सुषमा। मैं बहुत मेहनत करूंगा सुषमा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सुषमा। हाँ, अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे माफ कर दो, लौटाओ। नहीं सुषमा, मत आना, बिल्कुल मत आना मेरे पास। मैं इस लायक नहीं हूँ सुषमा। मैं बहुत दूर चले जाऊंगा यहाँ से सुषमा, लेकिन इस बार अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलूंगा। मैं तो बाप होने के काबिल भी नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन सुषमा प्लीज, प्लीज मेरी एक बात मान लो सुषमा, प्लीज। बच्चे को रख लो, इसको किसी को मत देना सुषमा, प्लीज। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं सुषमा, प्लीज सुषमा, प्लीज। अभी तो अस्पताल में ही है। सुधा का फोन आ जाए तो आप उसे बता दीजिए। जी। वाह, दीदी की अकेडमी में फोन कर दिया? हाँ, बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्योति नहीं आ सकता। ज्योति का फोन? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि उनके घर से फोन था। वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है ना, उन्होंने सुधा बाउदी को कहने को बोला। अरे ऐसे ही कुछ सर्दी जुकाम हो गया होगा और क्या। छोटी छोटी बातों के लिए फोन कर देते हैं। और पैसे चाहिए होंगे। नहीं नहीं, वो सचमुच बीमार है, इसीलिए तो हॉस्पिटल में भर्ती है। कोई जरूरत नहीं है उदय और सुधा को कुछ भी बताने की। इतनी मुश्किल से इतने दिनों के बाद वो हॉलिडे पर गए और इस घर का बेटा होकर भी मैंने वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जो दीदी ने निभाई। मुझे याद है पापा कि दीदी पढ़ाई भी करती थी और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, ताकि हमारी फीस भर सके। मुझे माफ कर दो दीदी। अगर आज मैं पढ़ लिया होता, कुछ बन गया होता ना दीदी,
ऐसी हालात में काम थोड़ी करने देता। कैसा बेटा हूं मैं आपका पापा, कैसा? आज मैं खुद ही बोझ बन गया ना अपनी बहन पर। आपने आज तक हमें किसी बात की कमी नहीं होने दी थी। मैं कुछ कर ना सका, मुझे माफ कर दो दीदी। दीदी अगर आपको कुछ हो गया ना दीदी तो। बेटा मैं जानता हूं तुझे सच्चे मन से पछतावा है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तू एक बेटे का और एक भाई का फर्ज जरूर पूरा करेगा। ज्योति की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी बेटा। एक्सक्यूज मी, ज्योति शर्मा नाम की पेशेंट होगी। हाँ मैं देखती हूँ। जी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और शायद भाई वगैरह साथ होंगे। मैं चेक कर रही हूँ ना सर। आप उस तरफ वुमेन वार्ड में चले जाइए, वहाँ होंगी। फाइन, थैंक्स वुमेन्स वार्ड।